तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करें हम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं हाई बीपी। देखिए, बेसिकली आप थोड़ा सा पैटर्न जान लीजिए कि यूपीपीएससी एई में क्या पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली देयर आर 2 पेपर्स ओनली। पहला पेपर जो होगा वो होगा 125 क्वेश्चंस का, और 125 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस होंगे आपके टेक्निकल, 25 होंगे हिंदी के। और जो सेकंड पेपर होगा उसमें भी 125 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे आपके टेक्निकल और 25 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट से। अब आपको करना क्या है, आपको टेक्निकल और नॉन टेक दोनों की प्रिपरेशन करनी है। नॉन टेक के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो मैं बात करने वाला हूँ आज सबसे पहले जो फर्स्ट पेपर होगा उसकी। उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, आपको मालूम है, और उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं वो मैं बात करूँगा, और एक सब्जेक्ट के बारे में आपको स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। वैसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। आप कह सकते हैं कि इट्स अ कॉमन स्ट्रेटजी। आप टेक्निकल के दोनों ही पेपर्स के लिए इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक सब्जेक्ट के लिए ये स्ट्रेटजी बताऊंगा और आपको सारे ही सब्जेक्ट में वो सेम प्लान, वो सेम स्ट्रेटजी, वो सेम शेड्यूल आपको यूज़ करना है। तो कुछ सब्जेक्ट जो इसमें इंक्लूडेड हैं फर्स्ट पेपर में वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए आपको सबसे पहले तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपको करना क्या है, आप भावी कट्टी या यूसी जिंदल इन दोनों में से एक बुक ले सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही कॉमन है, जो अक्सर हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके पास अगर नोट्स हैं तो आपने नोट्स ले लिए, या फिर बुक है तो बुक ले ली। अब इन दोनों में से एक भी सोर्स से आप किसी से भी पढ़ लीजिए। आपने थॉरली पढ़ लिया, अब आपको उसमें से सॉर्ट आउट करना है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं वो उठाने हैं। वहाँ से आप देखिए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इंजीनियरिंग सर्विसेज में कितने क्वेश्चंस आए हैं, किन किन टॉपिक से आए हैं, यूपीपीएससी एई में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस किस टॉपिक से आए हैं। ये अगर आपको ब्रीफ आइडिया मिल गया तो आप उन टॉपिक्स को सॉर्ट आउट करिए, उनको प्रॉपरली पढ़िए। इतना आपने कर लिया, आपने सॉर्ट आउट कर लिया सारे क्वेश्चंस कि ये टॉपिक्स आते हैं। अब आपको उनको थॉरली पढ़ना है, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके क्वेश्चंस जितने आप लगा सकते हैं वो लगाने हैं। यूपीएससी एई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है वाईसीटी पब्लिकेशन की, वो आप ख़रीद लें। वहाँ से आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे विद टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इन टॉपिक्स को नोट करिए, बेहतर तरीके से पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है आप फिर अपने नोट्स को या उस स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र कर सकते हैं। तो इससे आई होप मोस्टली आपके क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। अगर आपके पास टाइम और है तो मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से आप बाकी जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको भी कवर कर लें। इससे आपकी नॉलेज बेस भी बढ़ेगी और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही डिफरेंट और नए तरीके से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। जब आप क्वेश्चंस को नए तरीके से सॉल्व करेंगे, नए तरीके से सोचेंगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाएगी। तो गारंटीड आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे, और अगर आपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट करे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप स्कोर भी ज़्यादा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है मैकेनिज़्म एंड मशीन्स, जिसे कि हम टोम भी कहते हैं। इसके लिए आपके पास या तो किसी कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, आपके सेल्फ नोट्स हो सकते हैं, या फिर अगर इन दोनों में से आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो आप एक स्टैंडर्ड बुक खरीद लें। वो आपको बुक खरीदनी है एसएस रतन की, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके पास एसएस रतन नहीं है आप साधु सिंह भी खरीद सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है। अब आपको करना क्या है, आपको प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स को पढ़ना है। वैसे तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आपके पास नोट्स होने ही चाहिए, आपके खुद के नोट्स हों। आपने चाहे कोचिंग से बनाए हों या फिर किसी और सोर्स से बनाए हों, इट डजेंट मैटर, बट आपको नोट्स से पढ़ने में जो फ़ायदा होगा वो स्टैंडर्ड बुक से नहीं होगा, क्योंकि आप खुद से जब उन्हें पढ़ते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो लेवल होता है उसका, वो अलग ही होता है। तो कोशिश करिए कि आप नोट्स को बना लें, नहीं है तो कहीं से अरेंज करें, और अगर कुछ भी नहीं है तो स्टैंडर्ड बुक्स ही है आपके पास, तो ये स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ें। वहाँ से जो टॉपिक भी आपको दिक्कत कर रहा है वो ही पढ़ना है। दोस्तों, नेक्स्ट सब्जेक्ट है डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, यानी कि मशीन डिज़ाइन। इसके लिए
VB भंडारी की एक बुक आती है, वो स्टैंडर्ड बुक है, वो आपको ख़रीद लेना है। किसी समस्या के टाइम पे आपको उसी को रेफ़र करना है और आपके पास इसके नोट्स होंगे, वो आप अरेंज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हम उसकी तरफ पढ़ते हैं अब। दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ये मटेरियल साइंस जो सब्जेक्ट है आपका, जो आप रेगुलर सब्जेक्ट अपने बीटेक के टाइम पे पढ़ते हैं, उसको इन्होंने इंजीनियरिंग मटेरियल्स का नाम दिया हुआ है। इसके लिए आप विलियम कैलिस्टर की बुक खरीद सकते हैं मटेरियल साइंस की, और काफ़ी थिक भी है। बट अगर आप उसको देखकर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप क्या करेंगे, आप वी राघवन की एक बुक आती है, बहुत छोटी सी, इंडियन ऑथर है, इतनी पतली है वो, उस बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो दिए हुए हैं। अगर आपको इन दोनों सोर्सेज से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप थर्ड सोर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही रिलायबल है। आप मेडी जी के सुदेश सिंह सर के जो नोट्स हैं मटेरियल साइंस के, वो आप परचेज़ कर लें। आप मेडी जी के जो सेंटर्स होते हैं उनके बाहर जो बहुत सारी फ़ोटोकॉपी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। शास्त्री छल्ला सर एक पढ़ाते हैं और एक पढ़ाते हैं सुदेश कुमार सिंह। सुदेश कुमार सिंह सर के जो नोट्स हैं वो बहुत ही रिलायबल और बहुत ही टू द पॉइंट नोट्स हैं। अगर आप उनको पढ़ लेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। बट एक इसमें थोड़ा सा फॉल्ट ये है कि वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है उसको इतना ब्रॉडली नहीं पढ़ाते हैं। उसके लिए आपको, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, तो आप शास्त्री छल्ला सर के नोट्स से पढ़ें। दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का। तो उसके लिए आप कल्पक ज्ञान ले सकते हैं, या फिर कोई भी बुक नहीं है आपके पास तो जो सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स है मैन्युफैक्चरिंग पढ़ने का, वो है मंडल सर के नोट्स। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे उन सर को। तो आप वो फ्रीली अवेलेबल हैं उनके सारे नोट्स, तो आप ये कर सकते हैं कि नेट पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं उनके नोट्स, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। उनको प्रिंट आउट करवा के उनको पढ़ें आप, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ऑलमोस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्होंने कवर की हुई हैं अपने उन नोट्स में, तो वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। आई होप आपको वहाँ से पढ़ना चाहिए। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। देखिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए वैसे तो पांडे सर के नोट्स, मेडी जी के जो हैं सौरभ पांडे सर, उनके नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप वो अगर आपको अरेंज कर पाएँ आप तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हीरा एंड गुप्ता बुक ले लें, या फिर खन्ना की एक बुक आती है वो ले लें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। अगला सब्जेक्ट है हमारा रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स। इसके लिए आप रोबोटिक्स के मंडल सर के नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है, और मैकेट्रॉनिक्स के लिए आप यूट्यूब पे देखेंगे तो दीवानी IAS, ट्रिकी मैकेनिकल, ये बहुत सारे लोगों ने मैकेट्रॉनिक्स कवर किया हुआ है, आप वहाँ से कवर कर लें। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स चाहिए तो आपके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं होंगी, फिर भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे उसको शेयर कर दूंगा, और आप पर्सनली भी मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। सोम का अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है तो आप ले सकते हैं BC पूनमिया, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। आप वहाँ से जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर कर सकते हैं। पर उससे भी बेटर अगर आपको हो सकता है तो आप कृष्णा सर के नोट्स मेडी जी की जो हैं वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। उन नोट्स की हेल्प से आप आई थिंक इंजीनियरिंग सर्विसेज से लेकर किसी भी लेवल का एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं। तो कोशिश करिए कि कृष्णा सर के आपको नोट्स मिल जाएं, या फिर अगर आप नहीं अरेंज कर पा रहे हैं तो आपको कम से कम BC पूनमिया आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चंस को लगा सकें। तो ये हमारा पहला पेपर कंप्लीट हो जाता है जिसमें 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक कॉमन स्ट्रेटजी जो आपको फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, या फिर और कोई एग्ज़ाम है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टेक्निकल का, तो उसमें भी काम आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम स्ट्रेटजी को तैयार करें, अपनी सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ें, क्वेश्चंस को कितना लगाएं, कहाँ से लगाएं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो स्टेप है वो शुरू होता है कि कितने घंटे की स्टडी टेक्निकल के लिए डेडिकेटेडली हमको देनी चाहिए। तो अगर आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड हैं तो हार्डली 5 से 6 घंटे टेक्निकल के लिए आप लगा सकते हैं। बट उसके लिए ये जब टेक्निकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नॉन टेक के लिए भी आपको 2 से 3 घंटे आई थिंक देने चाहिए। तो ओवरऑल आपके 8 से 9 घंटे हो जाते हैं जो आपको पूरी दिन में स्टडी करनी है। तो जो हम शुरुआत कर रहे थे कि कैसे रिवीजन का प्लान होना चाहिए, कैसे हमें स्टडी करनी चाहिए, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 8 से 9 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है, जिसमें से 5 से 6 घंटे आपको केवल टेक्निकल के लिए देने होंगे, और 3 से 4 घंटे हार्डली, या 2 से 3 घंटे आप दे सकते हैं नॉन टेक के लिए। तो जो टेक्निकल के 5 से 6 घंटे हैं उसके लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने, उनके क्वेश्चंस लगाने, उससे रिलेटेड
ठीक है, टॉपिक में होंगे, जैसे कि नोट्स आपने बनाए हुए तो नोट्स के एंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो कर लेने हैं आपको। साथ में आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सेम टॉपिक के, जो आपने सब्जेक्ट उठाया है उसका जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको लगाने। अब इसके साथ में आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने 2 से 3 घंटे इस चीज़ को दिए, तो बाकी के 2 से 3 घंटे जो आपके पास बचे हैं उनमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। पहली चीज़, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं इसका मैं वीडियो सेपरेटली आपको भेज दूंगा। एक तो शॉर्ट नोट्स वाली बात होगी। दूसरी चीज़ है कि आपको अगर कोई आपके पास और सोर्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छोड़ के उसको अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मिडजी और बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करते हैं, वर्कबुक नाम की एक चीज़ देते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के कुछ एक क्वेश्चंस रहते हैं और बाकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं। आपको क्या करना है, उसको भी साथ में लगाना है। आपने क्या किया, नोट्स पढ़े, प्रीवियस क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज के लगाए और नोट्स के साथ में जो क्वेश्चंस थे वो भी लगाए। एक काम ये हो गया। साथ में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और क्या करना है आपको, आपके पास अगर वर्कबुक है बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं है, आप दूसरा कोई सोर्स उठा सकते हैं। आप मार्केट जाइए, मेडीजी की या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ईएस के प्रीवियस ईयर की जो टेस्ट सीरीज है वो ले लें, इतनी मोटी मिलेगी आपको, वो क्वेश्चंस लगाएं, आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ये भी नहीं है, आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, लॉकडाउन है या फिर कोई और समस्या आ जाती है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपके आसपास हैं ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, फिर आपको करना ये है कि स्टैंडर्ड बुक उठाएं। उसके पीछे आपको ऑब्जेक्ट बहुत सारे मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज वो सारे आप क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे। ये आपका 5 से 6 घंटे का पूरा जो स्टडी प्लान है वो एक दिन का हो गया। अब आपको ये करते रहना है। जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होगा टॉपिक वाइज, आपको टॉपिक वाइज तो करना ही है, तो जैसे ही सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट जब एंड हो जाएगा, वो शॉर्ट नोट्स आपके जो कंप्लीट हैं वो बन जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाना है, उसके लिए भी आपको सेम चीज़ करनी है, यानी कि नोट्स पढ़ने हैं, उसके नोट्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके बाद क्या करना है, ईएस के प्रीवियस ईयर के सेम टॉपिक के क्वेश्चंस लगाते हैं, धीमे धीमे करके ऐसे पूरा प्रोसेस पूरा कर देना है। ठीक है, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वही शॉर्ट नोट्स उसी सब्जेक्ट के बनाने हैं, फिर उसके बाद कोई तीसरा सोर्स जो है वो आपको उठाना है। तो ये 3 चीज़ें आपकी मिला के वो 5 से 6 घंटे का पूरा स्टडी प्लान बना देंगी। अब आपको जैसे ही दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, आपको पहले वाले सब्जेक्ट के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करते रहना है, बाकी और कुछ नहीं करना आपको, केवल वो शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं उनको रिवाइज करते रहना है, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे थॉरली जब नोट्स का रिवीजन किया था, वो जो है उनका रिवीजन होता रहेगा। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करते जाने हैं और जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो, पिछले वाले का रिवीजन करते रहो। देखिए, मैं क्या स्ट्रेटजी अपनाता था, मैंने थॉरली पढ़ लिया मान लो कोचिंग से, उसके बाद मैं क्या करता था, एक मैंने सीक्वेंस बना रखा था कि पहले सोम पढ़ना है, टोम पढ़ना है, एमडी पढ़ना है, उसके बाद इंडस्ट्रियल पढ़ना है, एफएम यानी कि थर्मल वाला जो पोर्शन है वो सारा कवर करना है, उसके बाद प्रोडक्शन, उसके बाद कुछ और बचा तो वो, ये मेरा एक साइकिल रहता था। सारे के सारे पढ़ने आपको शॉर्ट नोट्स हैं। पहला सब्जेक्ट पढ़ा, सोम पढ़ा मान लो, टोम पढ़ा, एमडी पढ़ा, एफएम पढ़ा, इंडस्ट्रियल पढ़ा, फ्लूइड मशीन पढ़ा, एचएमटी पढ़ा, थर्मो, आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट उस वाले पोर्शन में थर्मल में, उसके बाद प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। अब ये रिवीजन का सीक्वेंस बन गया, आपके पास एक साइकिल बन गई कि इन सब्जेक्ट्स को इसी सीक्वेंस में जाना है। पहले का आपने शॉर्ट नोट से रिवीजन किया, दूसरे का किया, तीसरे का किया, जब लास्ट में कंप्लीट हो गए आपके मटेरियल साइंस और प्रोडक्शन तक, आपने फिर से स्टार्ट कर दिया सोम से। आपको गैप नहीं देना बिल्कुल भी, आपको कॉन्टिन्यूसली ये सारा रिवीजन करते रहना है। जैसे ही आपका ये रिवीजन कंप्लीट होता जाएगा, आपका लेवल धीमे धीमे आप देखेंगे बढ़ता जाएगा। जैसे ही आपको ये नोटिस हो कि हाँ आप कुछ चीज़ भूल रहे हैं, जरूर उस पर बहुत ज़्यादा फोकस देके आप उसको रिवीजन करें। नेक्स्ट चीज़ आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप इन रिवीजन के साथ में क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते रहें। जैसे ही आपके सब्जेक्ट सारे कंप्लीट हुए, अब होगा क्या, आपको लगेगा कि भाई अब तो बादशाह बन गए, अब तो सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आपकी बेस बनी है। ठीक है, फाउंडेशन आपने रखा है, सारा थॉरली पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, अब जो है बिल्डिंग बनना स्टार्ट होगी, अब रियल बैटल है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे उनकी जो साइकिल मैंने आपको बताई है सब्जेक्ट वाइज, आपकी अपनी हो सकती है, मेरी अपनी थी, तो हर एक अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। बस ये है कि जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो आपको बताए जाते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं वो सेम होती हैं, बट उनका यूज़ हर एक कैंडिडेट अपने हिसाब से करता है। तो मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि उसको मैं इस सब्जेक्ट के साइकिल में चलाऊं, आप किसी और सब्जेक्ट के साइकिल में चला सकते हैं, ये इट डिपेंड्स ऑन यू। अब करना क्या है आपको, जैसे ही सारा ये सब्जेक्ट्स का जो आपका थोरो रिवीजन है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको केवल शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है। उसके बाद अब आप शुरू करिए, और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिवीजन है उसमें एक सब्जेक्ट की रिवीजन में शॉर्ट नोट से 2 से 3 घंटे मैक्सिमम लग सकते हैं।
आप 1 घंटे में भी सब्जेक्ट को खत्म कर सकते हैं। अगर आपकी पकड़ अच्छी है, कैचिंग पावर अच्छी है, तो आप 1 से 2 घंटे में खत्म कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। मैं क्या करता था सब्जेक्ट्स को रिवीजन करने के लिए, मैं सुबह से पढ़ता था और 11 बजे के आसपास तक, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, और 12 बजे से फिर 12:30 के आसपास तक जो भी लंच वगैरह होता था, उसके बाद जो लंच के बाद का टाइम होता है लगभग 2 से 3 घंटे का, उसमें मैं वॉकिंग करता था और हाथ में नोट्स होते थे, वो मैं पढ़ता रहता था। तो अगर आपको लगता है कि आपका टाइम कहीं पे बच सकता है जिससे कि आप रिवीजन कर पाएं, तो आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। आपके पास कोई और भी स्ट्रेटजी हो सकती है, आई डोंट नो व्हाट आर योर कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस, बेस्ड ऑन दैट यू कैन अडॉप्ट योर ओन स्ट्रेटजी। तो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप ये सब करें। बाकी टूल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो इतना हो गया। पहली बार में आपने क्या किया था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे लगाए थे, टॉपिक वाइज लगाए थे। अब उनमें करना क्या था आपको, ठीक है, जब आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आई होप जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज के जब आपने क्वेश्चंस लगाए थे तो उनमें जो क्वेश्चन आपको लगा कि ये कठिन है, ये आपको लगा कि नया है, ये आपको लगा कि ये है तो सरल पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्टेड है, या फिर मुझे इसे रिव्यू करना चाहिए, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, कोई कॉन्सेप्ट है आपको आता है बट 2-4 दिनों के बाद आप भूल जाते हैं, या बहुत ही सिंपल चीज है आपको लगता है कि यार मैं स्किप कर सकता हूँ, उसको आपने सर्कल कर लिया, स्टार लगा लिया, जो भी आपकी टेक्निक है आप कर सकते हैं। बस आपको ये रिमाइंड करना है कि उस पर स्टार या गोला जो भी आप लगा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिवीजन करेंगे तो उन क्वेश्चंस को जरूर से देखेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स आप रिवाइज करते जा रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के आपने लगा लिए हैं क्वेश्चंस। अब आप सेकंड टाइम में क्या करेंगे, कोई दूसरा सोर्स उठाइए। कौन सा उठा सकते हैं, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें से भी अगर आप यूपीपीएससी एई या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको केवल 1 नंबर वाले क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आपके पास समय बहुत है तो आप 2 नंबर वाले भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं 1 नंबर वाले या 2 नंबर वाले वो तो सारे लगाने हैं, बट न्यूमेरिकल जो है वो केवल 1 नंबर वाले। उसके बाद आपके पास एक और सोर्स भी हो सकता है YCT पब्लिकेशन का, जो मैंने आपको बताया था, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा कई सोर्सेज और हैं, जैसे कि IAS के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, अब तो नहीं होता है प्री वाला, पहले प्री होता था, उसमें ऑब्जेक्टिव आते थे, तो उन क्वेश्चंस को भी आप अटेंड कर सकते हैं। इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, और SSC JEE के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आप लगाते रहें, जहां जहां से आपको मिल जाए क्वेश्चन दौड़ा दौड़ा के लगाइए। उसके बाद और क्वेश्चन कौन से बचेंगे, देखिए ये आपने ऑलमोस्ट बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया है क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, अब आप स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको लगाएं, वो आपको बहुत फायदा देंगे, इससे आपका लेवल अप होगा, थोड़ा सा कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, आपको एक टेस्ट सीरीज जरूर ले लेनी है, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो या ग्रेड अप हो। मैंने दोनों ही यूज़ की थी एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान में, तो आप दोनों का यूज़ करें और आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको लेवल का अपना पता चलता है कि मेरा लेवल कितना है, कहाँ पे हूँ मैं, मेरी कमी क्या क्या रह रही है। तो टेस्ट में कैसे परफॉर्म करना है इसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। तो फाइनली मैंने जितने भी सोर्सेज बताए वहाँ से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और कोशिश करें कि डेली बेसिस पे 150 से 200 क्वेश्चन, अगर आपके पास आई होप टाइम है तो आप कर सकते हैं। 150 से 200 क्वेश्चन आप डेली के करें, और अगर आपकी स्पीड कम है तो स्पीड को बढ़ाएं, क्योंकि इतने क्वेश्चन आपको पर डे लगाने होंगे, तभी आप एग्जाम के टाइम तक पूरी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपार्ट फ्रॉम नोट्स और ये जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने जो भी हार्ड कॉपी में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, जैसे कि आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज की बुक ली होगी, गेट की बुक ली होगी, YCT की बुक ली होगी वहां से, या फिर आपके पास सॉफ्ट कॉपी आपने वहां से कर लिया, बट दोनों ही केसेस में आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चंस आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है या फिर नोट करने के लायक है, या फिर मुझे दोबारा इनको क्वेश्चंस को रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को एक सेपरेट कॉपी बनाइए, उसमें पार्टीशन कर लीजिए कि सब्जेक्ट वाइज ये है, ये है, ये है। उन सारे सब्जेक्ट वाइज पोर्शंस में आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लिख लेंगे, सब्जेक्ट वाइज आप लिख लेंगे। उससे क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि आपको दोबारा आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की बुक नहीं उठाने की जरूरत है। आपने वो जो क्वेश्चन जो आपका फंस रहा था वो आपने यहाँ पे लिख लिया है। अब जब आपने यहाँ पे लिख लिया है तो अब आप इसी कॉपी को पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाली कॉपी को, या फिर जो बुकलेट है उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इससे फायदा ये होगा जब आप रिवीजन कर रहे होंगे शॉर्ट नोट्स से, और साथ में ये जो आपने नई नोटबुक बनाई है, ये दोनों अगर साथ में पढ़ लेंगे तो आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए, आपका शॉर्ट नोट्स भी हो गए, और साथ में जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस हों जो आपके फंस रहे हों वो भी इसी में लिख लो। तो ये कॉपी आपकी एक बड़ा सा जो है ग्रंथ सा बन जाएगा, बहुत मोटी कॉपी बन जाएगी। आई होप कम से कम इतनी मोटी तो बननी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आई होप ये जो चीज़ है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। कॉपी
आपने सेपरेट बना ली है तो शॉर्ट नोट्स के साथ इसको भी रिवीजन करेंगे तो बाकी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, हमने बात की थी कि टेक्निकल का जो पोर्शन है वो हम कैसे प्रिपेयर करें। जो आपने पहला रिवीजन किया था उसमें आपने थॉरली सब्जेक्ट को पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन थे जो लगाए थे, फिर आपने ऐसे ही पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया था। उसमें आपने केवल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक जो थी इंजीनियरिंग सर्विसेज वाली वो लगाई थी। नेक्स्ट जब आपके सारे सिलेबस खत्म हो गए फिर आपने क्या किया, आपने वो जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको रिवीजन करते गए और पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन, तीसरा रिवीजन, ऐसे जितने आप कर सकते हैं जब तक एग्जाम ना आए तब तक उसको कंटिन्यूअस साइकिल में चलाते रहें, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। फिर आपने साथ में रिवीजन भी करते रहे, साथ में आपने गेट के भी क्वेश्चंस लगाए, बाकी और जितने भी सोर्सेज थे जो मैंने बताया आपको वहाँ से आपने क्वेश्चंस लगाए। तो अगर आप इतना कर लेंगे तो आई होप आपके पास बहुत सारा अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगर आप इतना कर पाते हैं तो आई थिंक आप इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्पीड कम है या फिर आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, इस प्रेशर को हैंडल करना है कि आपके रैंक कम आ रही है, जो मेहनत है वो उस लेवल की नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए क्या क्या आप चीज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, आपको पसंद आई है, तो आप लाइक करें इस वीडियो को, शेयर कर दें दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।